वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है? डाउन हिल यानी कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। एंड किसके अकॉर्डिंग होती है? रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। रिडॉक्स पोटेंशियल मींस कि रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जिसकी ज्यादा है, कि लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। लो रिडॉक्स पोटेंशियल मींस कि इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने यानी गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। एंड ये होता कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का टाइप है वो क्या है? नॉन साइक्लिक ETS। इसमें PS2 एंड PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लाइट जो होती है वो PS2 पर पड़ती है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं एंड किसके पास जाते हैं? फियोफाइटिन। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि PS2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? प्लास्टोक्यूनोन को। ये होता है प्लास्टोक्यूनोन। एंड देन प्लास्टोक्यूनोन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने प्लास्टोसाइनिन को दिया। प्लास्टोसाइनिन 4 इलेक्ट्रॉन एंड प्लास्टोसाइनिन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए PS1 को। PS1 को इलेक्ट्रॉन दिए। अब लाइट PS1 पे भी पड़ी थी तो इसके इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हुए एंड इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन PS1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FeS से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? NADP पॉजिटिव, जो कि अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी कि एंड में यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये एक्सेप्ट करके और क्या बना देता है? 2 NADPH प्लस 2 प्रोटॉन। अब ये 2 NADPH किसकी वजह से बनता है? एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज, जो कि कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा से ही FeS जो होता है वो 4 प्रोटॉन लेता है एंड बना देता है NADP रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से। अब हम देखते हैं, ये जैसे ही PS2 पे लाइट पड़ी, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अप हिल मूवमेंट। देन इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं यानी कि डाउन हिल। देन अगेन ऊपर की तरफ अप हिल। तो ऐसे ही जैसे कि PS2 इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट ऊपर हुए, देन नीचे PS1 की तरफ एंड देन वापस। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये अल्फाबेट Z की तरह बनता है, इसीलिए नॉन साइक्लिक ETS का दूसरा नाम क्या होता है? Z स्कीम, क्योंकि ये Z की तरह दिखता है इंग्लिश में। अब क्वेश्चन आता है कि जो PS1 है इसकी इलेक्ट्रॉन की रिकवरी कैसे हुई? तो PS1 को तो प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन दिए कि आप अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करो, और इसकी जो लाइट पड़ी थी तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हुए थे, यानी इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए अपने। बट PS2 के इलेक्ट्रॉन की रिकवरी कैसे होती है? तो इसकी रिकवरी होती है वाटर स्प्लिटिंग की वजह से। वाटर स्प्लिटिंग 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 एंड ये वही O2 जो हो कि हम रेस्पायर करते हैं एंड ये वाटर स्प्लिटिंग के थ्रू PS2 के इलेक्ट्रॉन की रिकवरी होती है। तो अब हमारे पास आता है नॉन साइक्लिक से हमें मिला क्या, इसके प्रोडक्ट क्या बने? तो नॉन साइक्लिक ETS से प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? प्रोडक्ट हमारे पास बना NADPH बना। सेकंड क्या बना हमारे पास?
O2 एंड थर्ड ATP। ATP कैसे बनेगा? ATP ग्रेडियंट के थ्रू बनेगा। ग्रेडियंट कैसे बनता है? जैसे सबसे पहला ग्रेडियंट हमारा किसने बनाया? वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग की वजह से जो ये प्रोटॉन है, ये वाटर स्प्लिटिंग हो कहाँ पे रही है? ल्यूमन। ल्यूमन में हो रही है, यानी ल्यूमन में प्रोटॉन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन। एंड सेकंड प्लास्टोक्यूनोन। ये प्लास्टोक्यूनोन जो होता है ये भी प्रोटॉन को पंप करता है ल्यूमन की तरफ। प्लास्टोक्यूनोन भी ल्यूमन की तरफ प्रोटॉन को पंप करता है। एंड यहाँ पर जो NADP पॉजिटिव ने ये NADPH बनाया था, ये 4 प्रोटॉन इसने कहाँ से लिए थे? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है कि स्ट्रोमा, ये ल्यूमन है हमारे पास एंड ये स्ट्रोमा है। ये ल्यूमन है, ये स्ट्रोमा है। तो ल्यूमन में तो हमारे पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बट स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो ये जो ग्रेडियंट बनता है, इस ग्रेडियंट को तोड़कर हम ATP बनाते हैं। तो नॉन साइक्लिक ETS से हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट? NADPH, O2 एंड ATP। ATP ग्रेडियंट की वजह से बनता है। और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेडियंट किसकी वजह से बनता है, तो आपने बताना है कि सबसे पहले होता है ग्रेडियंट किसकी वजह से बनता है? वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग जो कि ल्यूमन में होती है, वहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। एंड सेकेंड आता है हमारे पास प्लास्टोक्यूनोन पंप, जो कि ल्यूमन में प्रोटॉन लेता है, डालता है स्ट्रोमा से लेकर। एंड थर्ड हमारे पास आता है वो NADPH फॉर्मेशन। जब NADPH बनता है तब स्ट्रोमा से प्रोटॉन जाता है एंड स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सेकंड आता है हमारे पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सेकंड हमारे पास क्या आता है? साइक्लिक ETS। इसमें क्या होता है? जैसे PS1 होता है, इसका रिएक्शन सेंटर कितना होता है? 700 नैनोमीटर। इस पे जैसे ही लाइट गिरती है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं एंड इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? FES अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? प्लास्टोक्यूनोन को। प्लास्टोक्यूनोन किसको देता है? साइटोक्रोम B6 को। एंड साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन को देता है। प्लास्टोसाइनिन एंड में PS1 को दे देता है। यानी इसका इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया वहीं पे वापस आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन की रिकवरी हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक। मीन्स कि कंप्लीट साइकिल पूरे हो गए, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। तो अब आपसे पूछते हैं कि जब ये प्रोसेस होता है तो इससे बनता क्या है? तो इस प्रोसेस से बनता है हमारे पास ATP। ATP कैसे बनता है? जैसे जब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होती है तो वहाँ पर ADP टूटता है, ADP को ब्रेक करके हम ATP बना देते हैं। तो साइक्लिक ETS में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? ATP। एंड नॉन साइक्लिक में हमें क्या मिला था? NADPH, O2 एंड ATP। एंड साइक्लिक में हमें क्या मिला? ATP। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे केमियोस्मोटिक थ्योरी कि कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़कर ATP बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट के F0 एंड F1 पार्टिकल। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको सेकंड वीडियो में मिलेगी। थैंक यू सो मच।